अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ कहानी लगभग वहीं पहुंच गई है जहां 2013 में थी। इंतखाबात के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, काबीनाएं तश्कील दी जा चुकी हैं और थोड़े बहुत फ़र्क के साथ अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है, मुतालबा कर रही है कि 4 हल्के खोले जाएं। इस मरतबा मुतालबा यह है कि लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, ओन चौधरी का, सियालकोट में रेहाना इम्तियाज़ डार का हल्का और पेशावर में नूर आलम खान साहब का हल्का खोला जाए। इसके लिए वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तेवर ये हैं कि किसी सूरत आवाम के काम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सड़कों को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब एक फ़ाइन लाइन डिफरेंस है। पाकिस्तान में आइन सब लोगों को, तमाम शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है, लेकिन ये पहले से डिटरमिन कर लेना यह हैरान कुन है कि जो भी एहतजाज होगा वो पुरअमन नहीं होगा। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम एक मरतबा फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2013 में मंजरनामा ये था कि प्रेसिडेंसी और वफाकी हुकूमत, उसके अलावा पंजाब हुकूमत, ये तीनों हुकूमतें नून लीग के पास थीं, जबकि इस मरतबा थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जो ऐवान सदर है वहाँ पर मुकीम है सदर आसिफ अली जरदारी। सिंध की हुकूमत वही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, खैबर पख्तूनख्वा PTI के पास, और तब्दीली है बलूचिस्तान में। इसके अलावा जो मरकज़ है वहाँ पर 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन पर बैठी थी, जबकि JUIF हुकूमत का हिस्सा थी। इस मरतबा थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ मौजूद है, जबकि JUIF जो है वो अपोजिशन बेंचेस पर है। ये है वो मंजरनामा जिसमें पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत कायम हो चुकी और वहाँ पर जो ख़जाना का चार्ज है वो मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को दे दिया गया है, जिसके हवाले से ब्लूमबर्ग जो है वो भी इत्मीनान का इजहार कर रहा है कि वो ज़रूरी इस्लाहात भी लाएंगे और पाकिस्तान के साथ एक सक्सेसफुल IMF प्रोग्राम तय पा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो उस सूरत में ये सब कुछ क्यों कर मुमकिन होगा। आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके साथ अडयाला जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। 2 हफ्तों के लिए ये पाबंदी महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से आयद की गई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। उमर अयूब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जरा तेवर देखिए। हमारे महबूब का पाबंद सलासल हैं, अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इनको हम लोग कौमी असम्बली में बुलाएंगे। हमारा इस्तेकाक मजरू हुआ है। जो होम सेक्रेटरी है पंजाब का, उसको शर्म आनी चाहिए। सो कॉल्ड वजीर आला, गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके वॉच के नीचे ये पाबंदी लगी है। सो कॉल्ड और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू ना कर सके। प्रोड्यूसर साहब ज़रा एहसन इकबाल साहब का भी शॉट सुनवाइए कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान में ये जो एहतजाज की सियासत है इसके हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़जाना का मंजरनामा जो है वो क्या होने जा रहा है, उसके हवाले से क्या गुफ्तगू की। सियासत के लिए मुल्क इंतशार फैलाने की और फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये मसला उनकी सियासत का नहीं है। ये मसला पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का है। ये मसला 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का है। आपकी मईशत के नंबर ये हों कि आपको अपने कर्ज़ों की अदायगी भी पूरी करने के लिए मज़ीद कर्ज लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप इस वक्त कोई सब्सिडी भी देंगे तो वो मज़ीद कर्जा लेकर देंगे, चूँकि आपके अपने वसाइल नहीं हैं जिनसे आप कोई सब्सिडी दे सकते। अब जो वफाकी काबीना बनी है उसके हवाले से भी बहुत चैमगोइयाँ चल रही हैं कि इसमें मर्जी किसकी चली है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कंसेंट है, इसमें उनकी मर्जी शामिल है, क्योंकि इंतहाई अहम 2 वजारतें महकमा दाखिला और महकमा ख़जाना, ये इनका ताल्लुक जिन लोगों से है उनका माजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो बैंकर हैं, उनको जो है वो वजारत ख़जाना की अहम तरीन वजारत दी गई है, जबकि महकमा दाखिला जो है उसके लिए मशीर के तौर पर मोहसिन नकवी साहब होंगे। मोहसिन नकवी साहब जो हैं पाकिस्तान की सियासत में बड़ी जल्दी एक बड़ा नाम बन चुका है और मुतनाज़ा भी है। पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर ख़दशात ये हैं कि जैसे तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात खोलने के लिए मोहसिन नकवी को गालिबन ख़ुसूसी तौर पर वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया। इन तमाम मामलात पर और जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा करवटें ले रहा है, इस पर बात करेंगे टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ऑल्सो हम इस बात को डिस्कस भी करेंगे कि JUIF जो है वो कितनी ट्रबल मेकर हो सकती है। आज उनके साथ इंगेजमेंट भी हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान सेनेट के इंतखाबात के हवाले से एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी कुछ चीज़ें तय पाई हैं। क्या वहाँ पर गुफ्तगू हुई वो भी मैं आपको बाद में सुनवाऊंगा। मैं आई जस्ट स्ट्रेट अप गो टू माय पैनल। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खलील सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ और इंसानी हुकूक़ के वज़ीर हैं। बहुत अहम महकमा है और ये वो महकमा है जिसके हवाले से शायद हमें ये सवाल बड़ा रेलिवेंट बनता है कि जो पाबंदी आयद की गई है, मंगल और जुमेरात को मुलाकातों की इजाज़त थी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, क्या इंसानी हुकूक़ मुतासर नहीं हो रहे और सेनेट के इंतखाबात के मौके पर उनकी पार्टी उनसे मुशावरत करना चाहती है। इसके अलावा जो एहतजाज का सिलसिला है उसको रोकने के लिए पंजाब हुकूमत के मरीम नवाज़ के और फिर वफाकी हुकूमत के तेवर पाकिस्तान का आइन एहतजाज का हक देता है, तो ये क्यों नहीं दिया जा रहा। और हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं और जल्द ही हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सिंधु साहब आपसे शुरू करेंगे। इंसानी हकूक़ का महकमा आपके पास है। आइन पाकिस्तान का जो है वो इंसानी हकूक़ में शामिल करता है कि हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है अपने हकूक़ के लिए। तो ये जो पाबंदी का डिसीजन है कि एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा, मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि शील बी रूथलेस, बड़ी बेरहमी से पेश आएंगी। और अभी मैंने गुफ्तगू भी सुनवाई अपने नाजरीन को, जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन के आप पाबंदी ही लगा दें, आप कहें कि ऐसा एहतजाज की बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। नकीब साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया ऐसा नकीब साहब। एक तो मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ आपने जो मंजरनामा पेश किया है आपने इस तरह से कर दिया जैसे किसी शख्स को सिंगल आउट कर दिया गया है। बिल्कुल हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मैंने जब आपका फोन आया, आपका हुक्म मिला, तो मैंने अपने तौर पे सारे चीजों को देखा और कुछ और भी बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें एक जेल नहीं 5 जेलों पे ये 15 दिन के लिए या जितने भी दिन के लिए वो बंदी लगाई गई है। और देयर आर कोजेंट रीजंस। आपके साथ कादिर मंदोखेल साहब है, सीनियर एडवोकेट, उनसे पूछें कि जब कभी इस मुल्क की सालमियत या मुल्क की सलामती का मसला हो और इस किस्म के आपने चंद दिन पहले वहां से खुद कुछ जैकेटें पकड़ी हैं, जेलों के नक्शे पकड़े हैं और कुछ ऐसे बैंड ग्रुप हैं जो बहुत सारे इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो मुल्की सालमियत पे ये तो इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो इनकी हिफाजत के लिए किया गया है कि अगर उसे अभी पहले उस पर उन्होंने मैयर्स लिए हैं कि वहां पे जो तार है वो नए सिरे से लगाई जाएगी, बम जो ब्लास्ट वाले हैं वो लहदा उसकी अपना बम डिस्पोजल वाले वो लहदा सारा कुछ करेंगे। और एक और बात, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 13 जो आप कह रहे हैं आईने पाकिस्तान का, वो भी ये कहता है कि दे हैव राइट टू स्पीच, दे हैव राइट टू हैव ऑल दीज थिंग्स, बट सब्जेक्ट टू अगर कोई किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट या कोई पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है तो उसके हवाले से वो किया जा सकता है। इट डज नॉट मीन इसलिए इसको सिंगल आउट ना किया जाए प्लीज। दूसरा, मुझे आपने जो गुफ्तगू सुनाई उमर अयूब साहब की, मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता था कि इस लेवल पे इतनी ढिठाई से और बेशर्मी से उमर अयूब बात कर सकते हैं किसी खातून के बारे में। अगर मैं चाहूँ तो मुझे वो बातें याद है जो फातिमा जना को उन्होंने गद्दार करार दिया था अयूब खान साहब ने, इनके दादाजी ने, और फिर इन्हीं के बच्चों ने, इनके वालिद मोहतरम, इनके पोते पोतरियों ने क्या नारे लगाए थे और फिर उनको वो छोड़ना पड़ा था। इसलिए खुदा के लिए यहाँ तक बात ना ले जाएं कि खवातीन जो मेरी भी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, वहां तक इस गुफ्तगू को हम ना लेके जाए। हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी जब मोहतरम कादिर मंदोखेल साहब से उसने जो क्या फरदौस आशिक अवान ने मिसबिहेव किया था। इसलिए मेहरबानी फरमाकर ये किसी किस्म का जो है, दूसरा कोई ऐसी बात नहीं है किसी किस्म की, ये जो भी है ये इनकी हिफाजत के लिए नहीं है। और सिर्फ इमरान खान अकेले की मुलाकात नहीं, डेली 400-500 बंदों की मुलाकात होती है। और बीइंग ए लॉयर आपको पता है जेल मैनुअल्स के मुताबिक दिन मुकर्रर होते हैं, लिहाजा हम इसको हर सूरत में ये होगा। लेकिन ये हर मतलब नहीं है कि मुल्क की सालमियत का मसला हो या आपके पास सामने थ्रेट हो। याद नहीं है कि अभी नहीं मदर पंजोता साहब मेरे साथ दूसरे टीवी पे थे, वो लिख के दे दें हाई कोर्ट में जी हमें कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है इमरान खान साहब को और लिहाजा हमें कोई किसी पाबंदी की जरूरत नहीं है। नहीं, स्टेट को इनके रहम करम पे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो कुछ इन्होंने 9 मई को किया था अगर उस वाकये को आप सामने रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस लेवल पे फौजी जो कौमी तनसीबात थी। मेरी आपसे अहमद सबमिशन है बतौर ब्रदर कि हमने सिंगल आउट नहीं किया, इसको लिहाजा मेहरबानी फरमा कर दुरुस्त फरमाया जाए
कि कोई सिंगल आउट नहीं, इसमें सब पे ये है 15 दिन के लिए, और इसमें 5 जेलें हैं, एक जेल नहीं है। सही, मुझे इस पे जवाब लेने दे पंजोता साहब। सिंधु साहब कह रहे हैं कि आप ये बदगुमानी क्यों रखे हुए हैं कि जैसे ये टारगेट किया जा रहा है, और रावलपिंडी में जो वाकया पेश आया, जिन दहशतगर्दों को पकड़ा गया उनसे नक्शे अडियाला जेल के मिले, उनसे असलहा बरामद हुआ, हसास तन से बात का, तो ये आपको ये बदगुमानी है, आपके पास आपको हुकूमत की इस बात में वजन दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब समेत तमाम कैदियों की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिन लोगों के गिरफ्त में हैं, उन्हीं लोगों ने पहले वजीराबाद में हमला किया था, और खान साहब के हवाले से हमने कंसर्न अपने रखे। पहले भी हमने पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं हुआ। अब बात यह है कि खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये गुजारिश की, उनको लेकर आना था अटक जेल में, लेकिन अडियाला जेल में, लेकिन अटक जेल लेकर गए, और उस वक्त हमने दरख्वास्त दी थी कि उनको अडियाला जेल शिफ्ट करना चाहिए, जो वहां पर बेसिकली कानूनी तौर पर उनको रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया कि पत्नी सिक्योरिटी की रीजन है, या जगह कम है, या पत्नी क्या मामला है, या कोई और वजह है, कोई वैलिड रीजन नहीं थी। अब क्या है, अब आज जो खदशात की बात कर रहे हैं कि वहां पर दहशतगर्द और दूसरी तंजीमें, तीसरी तंजीमें, क्या इनको थ्रेट्स जो हैं वो 2 हफ्तों के लिए, उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते के लिए आपके लिए थ्रेट्स हैं। और दूसरी बात, जो दहशतगर्द पकड़े गए थे उनका क्या फिर आगे बना, उनके पास जो मवाद बरामद हुआ, जो उनके पास उनकी कुछ शनाख्त परेड, वो किधर से आए, कौन थे, किसने प्लांट किए थे, कोई उनके हवाले से हमने दोबारा कोई न्यूज नहीं सुनी। और तीसरी बात यह है, ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और वहां पर अडियाला जेल जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, वहां पर कोई दहशतगर्द जो है वो जाएंगे और वो कोई अटैक का मसला है, ये बता दें कि क्या वकील जो है उसके मिलने के ऊपर भी खतरा है? अगर वहां पर जो है जेल का अमला मौजूद है तो वकील क्यों नहीं मिल सकते? जेल का अमला भी तो इंसान ही है ना। अब ऐसा क्या सूरत हाल आ गई है कि उनकी फैमिली गई है मिलने के लिए, उनको मिलने की इजाजत नहीं है? आप तलाशी ले लेना, आप साथ एहलकार भेज दें और उनको लेकर जाएं और जाकर उनको मुलाकात करवाएं। इसका जवाब मैं सिंधु साहब से लेता हूं, लेकिन आपने उनकी बात में गौर किया होगा, उन्होंने ये कहा है कि जेल की 4 दीवारी, उसकी फेंसिंग, उसके इर्द गिर्द का इलाका, वहां की सिक्योरिटी क्लियरेंस, इसके लिए ये वक्त दरकार है 2 हफ्ते का, तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक आप ही के बानी चेयरमैन की सिक्योरिटी से है, हिफाजत से है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम तो सवाल उठाएंगे कि दहशतगर्द जिस तरह से वहां पर पकड़े गए, सबसे पहले सवाल ये है कि वो दहशतगर्द वहां पर गए कैसे, और फिर पकड़े गए तो फिर वो आगे किधर गए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर हमले के बावजूद इन्होंने वारंट निकाले और कहा कि इमरान खान पेश हो, पेश हो, पेश हो। ये यहाँ पर पुलिस गई थी जिन्होंने वहां पर जाकर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, तशद्दुद किया था, शेल फेंके थे। वो आपने देखा होगा कि खान साहब ने वीडियोस के अंदर भी बताया कि ये शेल आए हैं सिर्फ और सिर्फ क्या जी कि आप अदालत के सामने पेश हों। हालांकि इमरान खान साहब कोई भागे नहीं थे, कोई लंदन नहीं गए थे, कोई मेडिकल का नहीं उन्होंने कोई बहाना बनाया था, लेकिन उसके बावजूद वो ऑपरेशन सारे किए गए और इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में आते रहे। उस वक्त ये क्यों नहीं इन्होंने सिक्योरिटी दी जब हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए? हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि साबिका वजीर आजम को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो दी जाए। आज तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ और आज तक इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होने से पहले तक वो अपनी सिक्योरिटी के अंदर आते रहे। सही कि जब हम कहें कोई सिक्योरिटी नहीं है और जब इमरान खान साहब से जो है वो ऊपर अचानक बैन लगा दिया जाए तो कोई मिल नहीं सकता कि यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात है। अजीब मंतक है इनकी, कोई समझ बूझ इनकी नहीं आती। मुझे सिंधु साहब से जवाब लेने दे, लेकिन पहले मैं जरा चलता हूँ मंदो खेल साहब के पास, और रेफर जो है वो सिंधु साहब ने खुद कर दिया कि आइन और कानून को समझते हैं और मामला नून लीग और पीटीआई के दरमियान है तस्फिये के लिए। सर हमें कोई कानूनी राय भी इसके ऊपर दें और जमहूरी राय भी इसके ऊपर दें। इमरान खान साहब जो हैं उनके मुलाकातों पर फ़िलहाल जो पाबंदी है वो आपके ख्याल में जो इंसानी हकूक़ हैं उनके तहत, और फिर ये जो एहतजाज है उसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है कि ऐसा कुछ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आइन जो है वो एहतजाज की इजाज़त देता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए घड़ी घड़ी अदालत से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी वकला, उनकी फैमिली मेम्बर्स वो मिल सकते हैं जेल की जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के दौरान।
चाहे वो डेली क्यों ना हो। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सूरत हाल जो ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ है। आपको मैं याद दिलाता रहूँ, चंद साल पहले कराची में एक सुरंग पकड़ा गया। कराची के सेंटर बीच में सब्जी मंडी के पास, अगर आप कराची से वाकिफ हो, सेंट्रल जेल में, और उसके बराबर एक कंजेस्टेड आबादी है जिसको पीआईबी कॉलोनी कहते हैं, वहां से सुरंग निकला था एक मकान से सेंट्रल जेल के अंदर। तो ये वाकयात पाकिस्तान की दूसरी जेलों में भी ये चीजें नजर आई है। तो यकीनन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं पता कि सिक्योरिटी इदारे ने क्या खर्चात किए, कौन लोग पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए, किधर पकड़े गए, ये सारे सवालात हैं। लेकिन मैं सिर्फ पंजोता साहब और उनकी पार्टी की खिदमत में इतने अर्ज करूं कि अगर 2 हफ्ते की बात है तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल सौदा नहीं है, इस वजह से कि आपकी लीडर की और आपकी पार्टी के सरबराह की जान के तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, वो हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, अदारों की भी जिम्मेदारी है, और आपको भी इस चीज़ का कोऑपरेट करना चाहिए अगर इस तरह सूरत हाल आती है उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नहीं है। और लेकिन एक सवाल ये मुश्किल मरहला ये है पाकिस्तान में कि अगर आप कातिल पकड़े भी जाए, आप दहशतगर्द भी पकड़े में आ जाए, आप उनकी प्लानिंग भी पकड़े में आ जाए, तो भी एतराज किया जाता नहीं ये प्लांटेड है सारे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मैं जेल कमेटी का मेंबर रहा हूँ, 10 साल तक रहा हूँ सिंध में, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या खर्चात होते हैं, और जेल के अंदर से भी रिएक्शन होते हैं, जेल के अंदर से भी क्रिमिनल होते हैं। जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल बाहर से आ जाए, जेल के अंदर से भी क्रिमिनल पैदा होते हैं, क्रिमिनल होते हैं और वो हमला करते हैं। और बाकायदा यहाँ पे तो कराची में तो बाकायदा बैरक मालूम है कि फलां पार्टी का ये बैरक, फलां पार्टी का ये बैरक। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में पीटीआई के साथियों को कोऑपरेट करना चाहिए। और चंद आपने बताया 2 हफ्ते की बात है, तो मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल सही। अच्छा मंदुखिल साहब, साथ ये भी बता दें 2013 का मैंने जो रेफरेंस दिया है, 13 में जब 4 हल्के खोलने की बात थी और तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना दिया था, उस वक्त अपोजिशन में होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद थी, पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट नहीं आ रही थी, और आप लोगों ने उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत को जमहूरियत के और जमहूरी सिस्टम के तसलसल के लिए उसका साथ दिया था। आज तो आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो एहतजाज का उनका हक है, क्या आप उनके उस हक का दिफा नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, एहतजाज में मैं आपको हवाला दूं, 2008 से 2013 आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, यानी पीपल्स पार्टी के दौर में, आप एक सियासी कैदी भी, मैं चैलेंज के साथ कहूँगा, पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। और ये खास जो जिम्मेदारान है ये उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं दिनों में, कि कोई सियासी कैदी नहीं है। और यकीनन हम तीनों वकील हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स का भी पता है, हमें कैदी के हुकूक का भी पता है, उनकी लवाकिन को पता है, सियासी पार्टियों को पता है, जलसे जुलूस को पता है। तो ये सब चीज़ आइन में दर्ज है, तो इसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होना चाहिए। मगर साथ साथ कल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि ये पाबंदी जो है ना वो मशरूत होती है, ये गैर मशरूत नहीं होती है कि मतलब आप जो मर्जी, मतलब पाबंदी से मुराद एहतजाज जो है आप जो मर्जी कर ले, उसके लिए भी कुछ कायदे, कोई उसूल होता है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अगर कानून के दायरे में और बाकायदा पुरअमन एहतजाज कर ले, पीटीआई करे या कोई भी पार्टी करे, ये उनका बुनियादी हक है। और मेरे ख्याल में जो भी सूबाई हुकूमत है उनको उनका साथ देना चाहिए। और आपने देखा सिंध में भी एहतजाज हुआ, कराची में परसों आपको कोई इस तरह नाखुशगवार वाकया नजर नहीं आया। यहाँ होता है कभी कभार जो एहतजाजी होता है वो प्रेस क्लब, चूंकि वज़ीर-ए-आला हाउस और गवर्नर हाउस के बिल्कुल करीब है, वहां की तरफ वो मूव करते हैं, तो उसके लिए फिर वाटर कैनन और इस तरह इंतजाम करने पड़ते हैं पुलिस को ताकि वहां न जाए। अदरवाइज प्रेस क्लब के ऊपर जितने भी एहतजाज जो है कभी उनको मुंतशिर करने की कोशिश नहीं की गई और करना भी नहीं चाहिए बाकी सूबों को भी। सही। अच्छा, आई कैन नोटिस के संधू साहब जो हैं वो पॉइंट्स लिख रहे थे जब पंजोता साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मैं शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आता हूँ साहब से इन दोनों मामलात पर, एहतजाज के मामले पर, 4 हल्के और ये जो पॉइंट्स पंजोता साहब ने उठाए उस पर जवाब लेते हैं।